प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15 करेंगे। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, ये आज का टॉपिक है बच्चों। सूचक क्या होता है ये जानिए। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। लेकिन सूचक जो हैं ये परीक्षण इनका कैसे करते हैं? एक अम्लीय या क्षारकीय युक्त घोल में रंग के परिवर्तन के द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। लिटमस क्या होता है? एक प्राकृतिक रंजक होता है, जिस सूचक एक प्रकार का सूचक होता है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। लाइकेन नामक पौधा जो है वो चट्टानों के ऊपर उगता है और ये वहाँ पर उगता है जहाँ पर प्रदूषण कम होता है। आसुत जल में इसका रंग बैंगनी होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। जो आसुत जल है उसे शुद्ध जल भी कहते हैं बच्चों। इन पट्टियों को लिटमस पत्थर कहते हैं। लिटमस पत्थर दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस, नीला लिटमस। जब नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो लाल हो जाता है। लाल को आक्षार के विलयन में डाला जाता है तो नीला हो जाता है। हल्दी दूसरा है सूचक। दूसरा सूचक हल्दी है। यह अक्षार के विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है। गुड़हल का पुष्प। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी अथवा मैजेंटा और अक्षार के विलयनों को हरा कर देता है। उसके बाद है बच्चों प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक के रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हल्दी होती है, प्राकृतिक सूचक होती है। लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि, ये हल्दी है, गुड़हल के फूल हैं और लाइकेन नामक पौधा है। तो ये जो है तीनों के तीनों ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। आगे अम्लीय वर्षा। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक गैस जो वायु में मुक्त होती है वर्षा जल में घुलकर के क्रम से कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। कुछ क्वेश्चन है बच्चों, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा ऊपर दी गई है। प्राकृतिक सूचक की परिभाषा आप लिख सकते हैं इसमें से। ये प्राकृतिक सूचक की परिभाषा है। उसके बाद क्वेश्चन है बच्चों, गुड़हल के पुष्प का सूचक अक्षार के विलयनों को कैसा कर देता है? गुड़हल का पुष्प अक्षार के विलयनों को हरा कर देता है, तो हरा आ जाएगा इसमें। अक्षार के विलयन में हल्दी का रंग पीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है। आप अम्लीय विलयन और अक्षार के विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे? लाल लिटमस पत्र पर कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि अम्लीय विलयन में उसको डुबोया जाता है तो। लेकिन अक्षार के विलयन में डुबोया जाता है तो लाल से नीला हो जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ गैसें आपको भरनी हैं। 3 गैसें भरनी हैं, ऊपर दी गई हैं ये तीनों गैसें। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पहली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरी सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये तीनों ही गैसें आप इसमें फिल कर देंगे 4th क्वेश्चन में।